आवाजों से और जिम्मेदारियों से जो तुम रोज लाके मेरे सर पे थोप देती हो। आजादी चाहिए मुझे। इसमें पास्ता में वो मुझे तुमसे आजादी चाहिए। मैंने बताया नहीं मुझे। दिमाग कमरे में नहीं है तो कहाँ? घर छोड़ के आए, घर जाना चाहती हूँ। दोस्तों ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब रेहान तौकीर को सारी असलियत बता देगी जो भी उस रात हुआ था, क्योंकि दोस्तों इतने सारे कॉल्स करने के बाद भी तौकीर की आंख नहीं खुली। तौकीर समझ जाता है कि इन सब के पीछे मासूमाई थी, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मासूमा मेरा ख्याल रख रही थी। उसी ने ही मोबाइल फ़ोन से मेरे सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस डिलीट किए होंगे ताकि मैं उस शादी में ना जा सकूं। ये सब मासूमा का ही कसूर है और उसी ने ही मुझे शादी में जाने से रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मासूमा तो ये सोच रही होगी कि अब वो टीटी की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है, क्योंकि कल से वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगी और वो टीटी की ज़िंदगी में उसी तरह राज करेगी जिस तरह वो सोच रही है कि अब मैं महल बनाऊंगी जिस महल में मैं रानी की तरह रहूंगी। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता कि अगले एपिसोड में उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वहीं अगले सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मासूमा तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही होगी और उसी शान और शौकत के साथ घूम रही होगी जिस तरह वो अपने ख्वाबों में देख रही थी। यहाँ पर दोस्तों उसके ख्वाब बहुत ही जल्द टूट जाएंगे, क्योंकि तौकीर को अब असलियत मालूम हो चुकी है कि मेरे बेटे की कातिल और कोई नहीं बल्कि मासूमा ही है। मैं तो मासूमा को अच्छा समझ रहा था कि उस दिन उसने मेरा ख्याल रखा और मेरी केयर की, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे बेटे की कातिल असल मासूमा है। उसी ने ही मुझे शादी में जाने से रोक दिया। अगर वो उस दिन मुझे बता देती कि आपके इतने कॉल्स आ रहे थे तो शायद मैं अपने बेटे की शादी में चला जाता। हालांकि मेरी नीयत तो यही थी। रेहान मुझसे कहती है कि तुम्हारी नीयत जो भी हो, अब मुझसे क्या होगा, मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। मैंने तुम्हें बहुत सारी कॉल्स की थी लेकिन तुमने मुझे एक भी कॉल्स का जवाब नहीं दिया। अगर जब तुम उठ भी गए थे उसके बावजूद भी तुमने कॉल का जवाब नहीं दिया। दोस्तों यहाँ पर तौकीर को तो पता ही नहीं होता कि कौन सी कॉल्स की बात कर रही है रेहान, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब सारी सच्चाई तौकीर के सामने आकर खुल चुकी है। अब वो मासूमा को एक सेकंड के लिए भी अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही साथ वो अपने सारे ताल्लुक मासूमा से तोड़ देगा, क्योंकि मासूमा तो ये सोच के गई है कि वो तौकीर की ज़िंदगी में वापस आ चुकी है। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसे रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि मासूमा धोखे से ये सब नहीं हथिया सकती। दोस्तों तौकीर अब पूरी ज़िंदगी मासूमा को अकेला छोड़ देगा और वो बच्चे का भी ख्याल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी है। रेहान ने तो तौकीर को सब कुछ सच बता दिया कि उस दिन ये सब हमारे साथ हुआ था, हम तो काफ़ी परेशान थे। यहाँ पर दोस्तों तौकीर बस अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता कि काश उस दिन अगर मैं उठ जाता, अपने बेटे की शादी में आ जाता तो मेरा बेटा ना मरता।